14 फरवरी 2019 कश्मीर की एक सड़क पर चल रहा था भारत का सबसे बड़ा सीआरपीएफ कॉन्वॉय। लेकिन उस सड़क तक पहुंचने से पहले एक वार्निंग दिल्ली पहुंच चुकी थी। एक ऐसी वार्निंग जिसे लेकर आज भी सवाल उठते हैं। क्या एजेंसीज को पहले से खतरे का अंदाजा था? क्या इंटेलिजेंस इनपुट्स को सही तरीके से समझा गया था? या फिर देश एक ऐसे सिक्योरिटी गैप की तरफ बढ़ रहा था जिसका असर सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहने वाला था? फरवरी की ठंडी रातों में कश्मीर हाईवे पर मूवमेंट अचानक बढ़ गया था। स्नोफॉल, ब्लॉक्ड रोड्स और लगातार सिक्योरिटी प्रेशर की वजह से सैकड़ों जवानों का कॉन्वॉय एक साथ भेजा जा रहा था। लेकिन इसी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो की कुछ रिपोर्ट्स में सस्पिशियस सर्वेलेंस एक्टिविटी का जिक्र सामने आने लगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुछ संदिग्ध लोग लगातार कॉन्वॉय पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहे थे। कुछ इंटरसेप्टेड कॉन्वर्सेशंस में एक्सप्लोसिव मूवमेंट और हाईवे टारगेटिंग जैसे संकेत मिलने की बात कही गई। हालांकि बाद में इन रिपोर्ट्स को लेकर अलग अलग दावे हुए। कुछ अधिकारियों ने कहा वार्निंग स्पेसिफिक नहीं थी, जबकि कुछ का मानना था कि खतरे को अंडर एस्टिमेट किया गया। दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी मीटिंग्स तेज हो चुकी थीं, फाइल्स घूम रही थीं, मैप्स खोले जा रहे थे। हर एजेंसी अपने इनपुट्स कंपेयर कर रही थी। लेकिन असली डर सिर्फ एक अटैक नहीं था। डर इस बात का था, अगर कुछ बड़ा हुआ तो उसका जवाब सीमा के उस पार तक जाएगा। उधर कश्मीर की सड़कों पर जवानों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि इनविजिबल सर्वेलेंस पहले ही शुरू हो चुका है। हाईवे के किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां, अचानक गायब हो जाने वाली लोकल कॉन्टैक्ट्स और लगातार बदलते कम्युनिकेशन पैटर्न्स एजेंसीज को बेचैन कर रहे थे। फिर आया वो दिन जब पूरा कॉन्वॉय बर्फीली सड़क पर आगे बढ़ रहा था। कैमरास रिकॉर्ड कर रहे थे सामान्य मूवमेंट, लेकिन इंटेलिजेंस सर्कल्स में टेंशन अपनी पीक पर पहुंच चुकी थी। कुछ ऑफिसर्स लगातार कॉन्वॉय सिक्योरिटी पर सवाल उठा रहे थे। कुछ लोग रूट सैनिटाइजेशन को लेकर चिंतित थे। और उसी बीच समय तेजी से निकलता जा रहा था। इसके बाद जो हुआ उसने सिर्फ कश्मीर नहीं, पूरे भारत को झकझोर दिया। देश भर में गुस्सा फैल गया। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक सवाल था, क्या वार्निंग पहले से मौजूद थी? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब मामला सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर का नहीं था। सीमा के पार रिटेलिएशन की चर्चा शुरू हो चुकी थी। मिलिट्री रेडीनेस बढ़ रही थी। डिप्लोमैटिक चैनल्स एक्टिवेट हो रहे थे और साउथ एशिया का पूरा माहौल डेंजरसली सेंसिटिव बनता जा रहा था। आज भी पुलवामा अटैक से जुड़ी कई इंटेलिजेंस डिस्कशंस विवादों में घिरी हुई हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ वार्निंग्स और कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस अब भी उन बंद फाइलों में मौजूद हैं, जिनकी सच्चाई शायद कभी पूरी तरह सामने ना आ पाए।